हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको हलवाई स्टाइल गेहूं के आटे से एकदम खस्ता और क्रिस्पी समोसे बनाने का आसान तरीका बताने वाला हूं। इस तरह से वे समोसे बनाएंगे ना, एकदम परफेक्ट बनेंगे और हर वो टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आप ये समोसे घर पे बना पाए। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पे गेहूं का आटा लेना है। वैसे मैदे से बनाते हैं बट यहाँ पे हम गेहूं के आटे से बनाएंगे। वेट कर लेते हैं। वैसे मैंने यहाँ पे 500 ग्राम गेहूं के आटे का यूज़ किया है, बट आपको वेट के हिसाब से दिखा देता हूँ कि देखिए एक बाउल के अंदर यहाँ पे 300 ग्राम आटा आ रहा है। और इसके बाद इसको एक परात में डाल देते हैं। इसके साथ में जो बचा हुआ आटा है वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। टोटल जो वेट है 500 ग्राम है। इससे 30 से 32 समोसे बन के आपके तैयार हो जाएंगे। 70 ग्राम आपने इसमें ऑयल या घी ऐड करना है। साथ में एक छोटा चम्मच आप इसमें नमक ऐड कीजिए। एक छोटा चम्मच आपने इसमें अजवाइन ऐड करनी है। इसके बाद अच्छी तरह से नमक और अजवाइन को मिक्स कर लेना है। और यहाँ पे मैंने ऑयल का यूज़ किया। आप यहाँ पे बनस्पति डालडा घी डाल सकते हैं, या फिर घी डालना चाहें वो भी डाल सकते हैं। तो ऑयल को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तब तक मिक्स करना है जब तक आटा और घी जो है यहाँ पे अच्छे से बाइंड ना हो जाए। थोड़ा आपने इसको मसल भी लेना है। ये देखिए इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए अच्छी तरह से आटा और घी जो है यहाँ पे बाइंड हो रहे हैं। अब आपने इसमें पानी ऐड करना है। तो पानी आपने थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है, क्योंकि जो यहाँ पे समोसे का डो लगाया जाता है, चाहे आटे से बनाइए चाहे मैदे से बनाइए, वो टाइट होना चाहिए। वो आपने सॉफ्ट नहीं करना है, नहीं तो अच्छे से स्टफिंग नहीं कर पाते हैं। तो क्या देखिए थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैंने आटे को इकट्ठा कर लिया है। आपने इसको ज़्यादा गूंदना नहीं है। इसको 10 से 15 मिनट का रेस्ट दीजिए और ऊपर से कवर कर देना है ताकि डो ऊपर से सूखे ना। यहाँ पे आपने बॉयल आलू लेने हैं। तो 5 से 6 आलू ले लीजिए। आलू को आपने मैश कर लेना है। देखिए इस तरह से मैशर से थोड़े चंक्स रहने चाहिए। जब आप समोसे बनाते हैं यहाँ पे थोड़े चंक्स रहेंगे ना, तभी मसाला अच्छा टेस्टी बनता है। ये देखिए इस तरह से आपने मैश कर लेना है। इसके साथ में हम यहाँ पे थोड़े से हरे मटर ऐड करेंगे। तो 100 ग्राम मैंने फ्रोजन हरे मटर लिए हैं। यहाँ मैंने कढ़ाई ली है। 2 से 3 बड़े चम्मच ऑयल के ऐड करेंगे। ऑयल को आपने थोड़ा गर्म कर लेना है। 1 चम्मच आपने साबुत धनिया ऐड करना है। धनिया को थोड़ा कूट के डालिएगा। 1 छोटा चम्मच आपने साबुत जीरा ऐड करना है यहाँ पे। इसके साथ में थोड़ी सी आपने इसमें हींग ऐड करनी है, जब ये धनिया और जीरा थोड़े चटक जाएंगे। बारीक कटा अदरक ऐड करेंगे। आप यहाँ पे लहसुन डालना चाहें लहसुन भी डाल सकते हैं। और तीखा करने के लिए थोड़ी सी हरी मिर्च ऐड करेंगे। अब आपने गैस की फ्लेम मीडियम रखनी है। मीडियम फ्लेम में अदरक और हरी मिर्च को आपने अच्छी तरह से यहाँ पे पका लेना है। ये देखिए इस तरह से। अब इसके बाद आपने इसमें हरे मटर ऐड कर देने हैं। वैसे फ्रोजन है पर थोड़ा सा आप इनको शैलो फ्राई कर लेंगे ऑयल में ना, तो ये और अच्छा टेस्ट देंगे यहाँ पे समोसों के अंदर। और ये देखिए मटर को भी मैंने थोड़ा सा यहाँ पे शैलो फ्राई कर लिया। अब आपने मसाले ऐड करने हैं। आधा चम्मच आप इसमें नमक ऐड कीजिए। आधा चम्मच आपने इसमें हल्दी पाउडर ऐड करना है। आधा छोटा चम्मच आपने इसमें देगी मिर्च पाउडर या कश्मीरी मिर्च पाउडर ऐड करना है अच्छे कलर के लिए। और थोड़ा चटपटा करने के लिए आपने तीखा वाला लाल मिर्च पाउडर ऐड करना है। तीखा कम खाते हैं, लाल मिर्च पाउडर यहाँ पे कम भी डाल सकते हैं। 1 छोटा चम्मच आपने धनिया पाउडर ऐड करना है। आधा चम्मच इसमें जीरा पाउडर ऐड कीजिए। और थोड़ी सी आपने कसूरी मेथी ऐड करनी है। मसालों को यहाँ पे हरे मटर के साथ थोड़ा सा आपने पका लेना है ताकि इनका जो फ्लेवर है और अच्छा निकल के आए। तो देखिए मसालों को भून लिया है। इसके बाद आपने इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हरा धनिया ऐड करना है। और जो आलू आपने मैश करके रखे होंगे ना, आलू भी यहाँ पे ऐड कर देने हैं। यहाँ पे आपने आमचूर पाउडर ऐड करना है थोड़ा खट्टा टेस्ट लाने के लिए। और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर ऐड कीजिए। अच्छी तरह से आपने आलू को भी यहाँ पे मसालों के साथ मिक्स कर लेना है। देखिए इस तरह से। और गैस की फ्लेम आपने मीडियम रखनी है। थोड़ी देर आलू की ना यहाँ पे भुनाई भी कर लीजिए। तो देखिए मसाला तैयार हो चुका है। थोड़ा सा हम इसमें पनीर ऐड कर रहे हैं। अगर आपके पनीर नहीं है तो स्किप कर सकते हैं, बट आजकल हलवाई लोग थोड़ा इसमें पनीर भी ऐड करते हैं। पनीर को भी आपने अच्छी तरह से यहाँ पे मिक्स कर लेना है और थोड़ा सा गर्म कर लेना है। तो अब आपने ये जो आलू का मसाला बनाया ना, इसको ठंडा कर लेना है। और दूसरी साइड देखिए समोसे का जो हमने डो लगा के रखा था ना, अच्छी तरह से सेट हो चुका है। 15 मिनट का मैंने इसको रेस्ट दिया था। और अब आपने इसके ना पेड़े बनाने हैं। तो थोड़ा सा इसको मसल लेते हैं। और आधा डो देखिए मैंने ले लिया। आधे डो को ढक के रख देते हैं। इस तरह से आपने इसका ना एक रोल बना लेना है पहले देखिए। और टाइट डो लगाना है, क्योंकि ये जो बाद में डो है ना थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। तो जितना टाइट लगा सकते हैं ना उतना ही टाइट डो लगाइएगा। और के देखिए यहाँ पे हम छोटे साइज में थोड़े समोसे बना रहे हैं। तो पेड़े भी थोड़े छोटे बनाए हमने इसके। इस तरह से गोल करना है साइडों को अच्छी तरह से यहाँ पे। और इसका इस तरह से दबा दीजिए। अब आपने बेलन की सहायता से इसको बेल लेना है। तो गोल रोटी नहीं बनानी है। देखिए आपने पहले इस तरह से सीधे में बेलना है, फिर इसकी ना लंबी सी रोटी बना के तैयार करनी है, ठीक है। और पतला बेलना है, क्योंकि जितना पतला बेलेंगे उतनी ही जल्दी आपके समोसे ना फ्राई होके तैयार हो जाएंगे। अब आपने इसके एक के 2 पीसेस कर देने हैं। देखिए इस तरह से बीच से काट दीजिए। और इसके बाद आपने देखिए एक स्लाइस लेना है इस तरह से। और हाथ के ऊपर इस तरह से सीधे हाथ पे रखना है।
थोड़ा सा पानी लगाना है, पानी थोड़ा लगाते हैं ताकि समोसा फ्राई करते टाइम खुले ना, अच्छी तरह से चिपक जाता है। और इस तरह से आपने इसको घुमा देना है। और ये देखिए अब आपने इसके अंदर समोसे का जो मसाला बना के रखा होगा ना वो डालना है। और इसके बाद आपने थोड़ा थोड़ा सा पानी साइडों में और लगा देना है। अब इस तरह से फोल्ड कीजिए और इसको चिपका दीजिए देखिए। और इसका जोर से आपने इस तरह से दबा देना है। अब ये आपका देखिए समोसा स्टफिंग यहाँ पे तैयार हो चुका है। 3 से 4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये समोसे इजीली घर पे बना पाएंगे। तो थोड़े से समोसे मैंने बना लिए, इनको फ्राई करने के लिए डालेंगे। अब फ्राई करने के लिए ऑयल का जो टेम्परेचर है बिल्कुल कम रखना है। देखिए छोटा सा मैंने यहाँ पे टुकड़ा डाला था आटे का, ये हल्का हल्का फ्राई हो रहा है, हल्के से बबल्स आने चाहिए। ज़्यादा गर्म तेल में नहीं डालना है, नहीं तो क्या होगा आपके समोसे ना बाहर से तो एकदम कलर आ जाएगा, अंदर से कच्चे रह जाएंगे और वैसे खस्ता और क्रिस्पी भी नहीं बनेंगे। तो ये समोसे मैंने डाल दिए यहाँ पे फ्राई करने के लिए। गैस की फ्लेम इसका मीडियम कर देते हैं। मीडियम फ्लेम में कम से कम 12 से 15 मिनट तक आपने इनको फ्राई करना है। आराम से फ्राई करना होता है, ज़्यादा जल्दी नहीं करनी इनको फ्राई करने के लिए। तो क्या देखिए बीच बीच में आपने इनको ना पलटी भी करते रहना है ताकि समोसे के चारों तरफ एक जैसा कलर आए। तो यहाँ पे मैंने लगभग 12 मिनट तक समोसों को देखिए फ्राई कर लिया है और कलर भी बेहतरीन आ चुका है इसका। समोसों को यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो जो बाकी बचे हुए समोसे हैं ना आपने बनाते जाना है और फ्राई करने के लिए डालते जाना है। बस इस बात का ध्यान रखना है कि ऑयल का टेम्परेचर कम रखना है। देखिए क्या ज़बरदस्त समोसे बने हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।